जब समुद्र पे सेतु बनाने का काम चल रहा था, तब श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। विधिवत स्थापना के लिए उन्हें एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी। तब किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ रावण से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि रावण को बुलाया गया और वह आया भी। रावण ने स्थापना का संकल्प पूछा। श्री राम ने कहा, लंकेश्वर रावण पर विजय। रावण ने हाथ बढ़ाया और कहा, विजयी भव। प्रणाम का परिणाम सदैव आशीर्वाद ही होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में सदियों से माता पिता के चरण स्पर्श की परंपरा रही है। रावण कारण वहां ब्राह्मण स्वरूप में मौजूद था, उसने श्री राम को विजय होने का आशीर्वाद दिया। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे याद आता है महाभारत से। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, एक व्यक्ति महान और शक्तिशाली कैसे बन सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अपने माता पिता के चरण छूकर। युद्ध के ठीक पहले पांडव जाते हैं कौरव सेना के पास, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के पैर छूने। दोनों उन्हें जीत का आशीर्वाद देते हैं। आश्चर्य होता है भारत की इस परंपरा को देख के, जहां आपसे ही युद्ध करने वाला व्यक्ति आपको जीत का आशीर्वाद देता है। जब कोई व्यक्ति पैर छूने के लिए झुकता है, उसके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। वहीं जब कोई दूसरा व्यक्ति स्नेह से आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाता है, उसके मन में करुणा का। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो कहा जाता है हर व्यक्ति के शरीर में दो ऊर्जा के स्थान होते हैं, एक उसके सर पर और एक उसके चरणों में। जब आप किसी के पैर छूने के लिए झुकते हैं तो उसके अंदर की ऊर्जा, या जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, उसका आगमन आपके शरीर में होता है। वहीं कारण दूसरे व्यक्ति का हाथ आपका सर पर होता है, एक चक्र का निर्माण होता है, जिस कारण से आपके शरीर में शक्ति, या जिसे हम एनर्जी कहते हैं, उसका प्रभाव बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि चरण स्पर्श से आपका अहम या अहंकार कम होता है। यह अपने माता पिता को सम्मान देने की एक क्रिया है। आज के दौर में आवश्यकता है इस परंपरा के महत्व को समझने की और इस अमूल्य परंपरा को आगे बढ़ाने की। धन्यवाद।